हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के जान गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टीआरई 3 का एग्ज़ाम का और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे जो के पाठक के द्वारा यानी बिहार के जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो विद्यालय है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे दोपहर तक चलने वाला है। तो पहले तो 2 दिन पहले ही पत्र निकला था, तो हमने सोचा कि ये पत्र या तो फर्जी हो सकता है या तो इस पे कुछ एक्शन लिया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा। बट अब आज लास्ट शाम तक हो गया है, तो अभी तक कोई इस तरह का नहीं आया। तो इससे अब साफ स्पष्ट होता है कि अब स्कूल जो है वो 16 मई से लेकर के 30 जून तक अब आपका स्कूल सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक चलने वाला है, जिसमें से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको पढ़ाना है। और जैसे कि उसमें आपको मिड डे मील वगैरह भी, मध्याह्न भोजन भी करवाना है, उसी में ही सारा है। और उसके बाद 1.5 घंटा आपको मिशन दक्ष के थ्रू आपको क्लासेस लेने होंगे, तो कुल मिला के आपको 1:30 बजे छुट्टी दिया जाएगा। ये उस पत्र में लिखा गया है। दूसरा लाइन उस पत्र का ये भी है कि सभी प्रधानाध्यापकों को ये आदेश किया जाता है कि अपने-अपने स्कूलों में 90% बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित कराएँगे। ये भी उसमें एक आदेश दिया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सुबह 6 बजे स्कूल में उपस्थित होने का मतलब ये है कि हमें अपने रूम को साढ़े 5 पौने 5:15 या 5 मैक्स टू मैक्स 5:20 5:30 तक अपने रूम को छोड़ ही देना होगा। तभी हम 6 बजे अपने स्कूल में पहुँच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा-सा टफ़ इसलिए हो जाता है। ये टफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो नए-नए शिक्षक नियुक्त होकर के आए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसमें क्या समस्या है कि अपनी पर्सनल व्हीकल यानी पर्सनल वाहन, पर्सनल बाइक किसी के पास है तो किसी के पास अभी नहीं भी। मोस्ट ऑफ द केस ये है कि लगभग 80% बीपीएससी टीचर ऐसे हैं जिनके पास अभी तक अपनी पर्सनल बाइक नहीं हो पाई है। दूसरा चीज़ ये कि सुबह 6 बजे आपको हाज़िर होना है, साढ़े 5 बजे रूम से निकलेंगे तो आपको ऑटो, बस, रिक्शा ये मिलने में बड़ा समस्या है। और बहुत सारे बिहार के कुछ ऐसे भी गाँव हैं, कुछ ऐसे भी गाँव बिहार के हैं जहाँ पर एक तो जाने का सुविधा नहीं है। सुबह 9 बजे सुविधा नहीं मिल पाता है जाने के लिए, ऑटो वगैरह नहीं मिल पाते हैं, टाइम से टोटो वगैरह नहीं मिल पाते हैं, टाइम से कोई जो है मतलब छोड़ नहीं पाता है। तो सुबह 6 बजे इस तरह से पहुँचना बहुत ही असंभव सा फ़ील होता है। बट ये आदेश है तो उसे पालन तो करना ही होगा। और बहुत सारे अब आते हैं ये दूसरी बात पर कि बच्चों का उपस्थिति जो है 90% ये तो टीचर से थी कि टीचर्स के लिए कितनी समस्या है। समस्या ये है कि उनको आने और जाने का ट्रैवलिंग का जो दिक्कत है वो सुबह में इतना ईज़िली कवर हो नहीं पाता है। क्योंकि शिक्षक जो है स्कूल से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एरिया में जो बाज़ार नज़दीक में है वहाँ रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या क्यों नहीं स्कूल के बगल में ही कहीं रह लेते, तो स्कूल के बगल में ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल के बगल में केवल झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर आप नहीं रह सकते क्योंकि वो उनके खुद के रहने के लिए नहीं है, तो आपको किराए पे ये मकान कैसे देंगे? तो आपको मजबूरन बाज़ार में रहना हो क्योंकि आपको खाने-पीने की चीज़ें भी खरीदनी होती हैं जो कि बाज़ार में ही मिलती हैं। और बाज़ार से विद्यालय 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक भी दूर हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी समस्या थी। दूसरा ये है कि 90% आपको उपस्थिति जो है वो एक तरह से आपको छात्रों की 90% उपस्थिति आपको मेंटेन करनी है। अब ये आता है कि टीचर्स को उठने में इतनी दिक्कत है तो स्टूडेंट्स को क्या होगा? मतलब सुबह 9 बजे किसी तरह से जब स्कूल चलते थे तो भी उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितना हम लोग सोचते थे। बट फिलहाल कुछ अच्छी तो होती ही थी, मैनेज हो जाता था। बट ये है कि आज की कंडीशन ये है कि जो बच्चे हैं सुबह 6 बजे उठ कर के आना जो है कुछ संभव सा नहीं लगता, कुछ मतलब अटपटा सा लगता है। अगर यही 7 बजे होता तो ठीक था, संभव था, आना पॉसिबल भी था और अच्छा भी रहता। बट सुबह 6 बजे स्कूल में पहुँच जाना जो ये रखा गया है, छात्रों के लिए बड़ा मतलब एक तरह से और उनके अभिभावकों के लिए बड़ा एक चैलेंज टाइप का टास्क दे दिया गया है, चैलेंज दे दिया गया है। तो जो 6 से लेकर के यानी 6, 7, 8 या उससे ऊपर 9, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं वो तो खैर मैनेज कर लेंगे। बट जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं, वो बच्चे मैनेज नहीं कर पाएँगे, इतनी सुबह उठ कर के आ नहीं सकते हैं। आएँगे फिर दोपहर तक उनको जो है रखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं। तो ये 90% उपस्थिति का भी जो एक दिया गया है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। बट हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको हम लोग लागू करेंगे, हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को चुना ही इसलिए गया है कि आप अपना काम करें, तो हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बट आप अधिकारियों से आप जो माननीय जो के पाठक जी हैं या फिर अन्य कोई शिक्षा पदाधिकारी जी हैं, उनसे
रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पर जो है, एक बार अपना ज़रूर मंथन कीजिए, इसको सोचिए कि क्या ये सही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रिक्वेस्ट है, आप इसको देखिएगा। ऐसा मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ऐसा तमाम शिक्षक हैं जो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या यह उचित है, और अगर उचित है तो फिर हम लोग तो करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जो पहले विद्यालय थे वो 6:30 से 11:30 तक चला करते थे, तो हो सके तो वो करने का कष्ट करें, नहीं तो जो है वो बेहतर है। हम लोग बेहतर करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आते हैं जैसे जो अभी टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक बनने की तैयारी में, उन पर आ जाते हैं। तो जो छात्र जो हैं बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3 में आने हैं, उनके लिए क्या है कि जो मैंने बता दिया था आपको वो तो है। इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने भी होंगे, तो आप लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइएगा, मेंटली प्रिपेयर होकर के ही आइएगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, आपकी तैयारी जो है वो बेस्ट चल रही होगी और आपको बेस्ट करना भी है। जून में आपका पेपर है, 10 से 12 जून तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और सीईआरटी और एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही फोकस कीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मेरी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर जो है व्हाट्सअप नंबर चल रहा है वो, और बाकी मैंने आपको अलग-अलग वीडियोज़ में बताए हैं कैसे देना है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएँगे। पीडीएफ का प्राइस मात्र 99 रुपीज़ में 5 पीडीएफ आपको दे जाएँगे, उसमें सारा सब कुछ रहेगा। 6 टू लेकर के 10th लेवल तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब कुछ उसमें दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको 20-20 दिए जाएँगे, तो आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो यही सारी बातें थी, उम्मीद करते अच्छा लगा हो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना था कि एक आग्रह करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।